आप देखो, प्रकृति हमें हर मोड़ पे जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति में, नेचर में, खुले मैदान में जब आप बैठते हो तो आप देखोगे वहाँ कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस सारे रहते हैं। तोता, मैना, कोयल, कबूतर सारे उड़ते हैं, अपना अपना जीवन का काम करते रहते हैं। वहाँ देखो, कुत्ता करे भौं भौं, बिल्ली करे म्याऊं म्याऊं, कौवा करे काँव काँव, बकरी करे में में, कोयल करे कुह कुह कुह। मतलब प्रकृति में हर प्राणी अपने ढंग से जीता है, स्वतंत्र है, अपने ढंग से बातें करता है, अपने ढंग से बातें प्रकट करने का कोशिश करता है। लेकिन कोई किसी के लाइफ में जाके इंटरफेयर नहीं करता। बिल्ली जाके कभी नहीं पूछती है कुत्ता को कि तुम क्यों भौं 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 कर रहे हो। गाय बकरी से जाके कोई क्यों नहीं पूछता है कि तुम क्यों इतने चुप हो, शांत रूप से क्यों बैठे हुए हैं, क्यों घास चर रहे हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। लेकिन देखो, ये जो प्रकृति है ना, हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि प्रकृति में जितने नेचर में प्राणी हैं सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और सिर्फ अपना फोकस अपने ऊपर रखे हुए हैं। चिड़िया जो होती है तिनका तिनका घास चुनती है, तिनका तिनका दाना चुनती है, अपना घोंसला जाके बनाती है, दूर उड़ती है, कितने कितने दूर जाती है। गाय बकरी भैंस अपना काम करते रहते हैं। लेकिन हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ देखो हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ही निगेटिव होते हैं, नोचने वाले होते हैं, घड़ी घड़ी आते हैं, हमको नोच के जाते हैं, रुला के, डरा के, धमका के जाते हैं। और हम क्या करते हैं, इन बेकार के लोगों के साथ जाके उलझ जाते हैं। इन द मीन टाइम इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल एनर्जी है ना, वो आके हमारे ऊपर हावी हो जाती है। आप देखो, लाइफ में जब भी दो इंसान मिलता है ना, कम्युनिकेट करता है, तो दो इंसानों के बीच में सिर्फ बातचीत का आदान प्रदान नहीं होता है, दो इंसानों के बीच में एनर्जी का भी एक अच्छा कम्युनिकेशन शुरू होता है, एक एनर्जी का भी ट्रांसफ़र शुरू होता है। और जो इंसान जैसा एनर्जी लेके चलता है ना, दूसरे को भी उसी ढंग से प्रभावित करना शुरू करता है। अगर इंसान सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो वो एक अच्छा एनर्जी लेके चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेके चल रहा है, तो वो आपको प्रभावित कर देगा, क्योंकि उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो हाइपर निगेटिव है, तो उसकी निगेटिव बातें इतनी ज़्यादा आपके दिमाग को जाके जकड़ पकड़ लेगी कि आप अच्छा इंसान होते हुए भी अपनी अच्छाई खो देते हो। बहुत बार देखोगे घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ला में, जहाँ आप रहते हो, कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट शुरू होता है। और इन द मीन टाइम आप एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, कभी भी झगड़ा लड़ाई पसंद नहीं करते थे, बहुत बातें सहनशील होकर सह भी जाते थे, बर्दाश्त भी कर लेते थे। लेकिन आज आपको पता नहीं क्या हो गया कि आप भी जाकर उनसे उलझ गए और अपनी सारी जो अच्छाई थी खो दिया। और बाद में आप गिल्ट में भी चले गए कि बेकारी हम इन लोगों के साथ उलझे। इन लोगों से उलझना वैसे ही है जैसे दीवार के आगे जाके सर पटकना। दीवार का कुछ नहीं होता, लेकिन आपके सर डैमेज हो जाते हैं, खून गिरने लगता है, आप अपने माइंड को ख़राब कर लेते हो। कहने का मतलब होता है कि प्रकृति से सीखो। प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती है और अपना अपना काम करते रहती है। कोई प्राणी एक दूसरे के लाइफ में जाकर के इंटरफेयर नहीं करता। कुत्ता का काम ही है भौंकना, कुत्ता का काम है भौंकना, तो आप कुत्ता के पास थोड़ी ना कटवाने चले जाओगे। हम जिस समाज में रहते हैं हर तरह के लोग रहते हैं, उनको उनके हिस्से का जीवन जीने दो। और आप देखो, जो इंसान जैसा व्यवहार करता है ना, वो उसके आत्मा के क्वालिटी को दर्शाता है। मतलब उसके अंदर की जो सोल की जो क्वालिटी होती है ना, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो वैसे ही ढंग से काम करेगा, वैसे ही ढंग से एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। आप बहुत अच्छे हो, पीसफुल हो, आपके अंदर डिविनिटी भरी है, तो आपको बेचैनी लगता कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा। आप देखो, क्लास में भी टीचर पढ़ाती है ना, एक क्लास में नॉर्मली 30-35 बच्चे होते हैं, हर बच्चा अलग अलग क्वालिटी का होता है। अगर किसी बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, रिसर्च में जाना, तो बहुत ही चुप रहेगा, शांत रहेगा, वो अपने आप में फोकस रखेगा, सोचता रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा, तभी वो ग्रह नक्षत्र के बारे में कुछ डिस्कवर कर पाएगा, कुछ पता कर पाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा। और वहीं जिस बच्चे को देखो डीजे में जाना, नाच गाना करना, वो क्या करेगा, बेंच को भी बजाता रहेगा, थप 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 करके पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता रहेगा। लेकिन टीचर का काम है हर बच्चे के साथ जाके उलझना नहीं, वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कंट्रोलिंग वे में, मोटिवेटिंग वे में क्या करती है, पूरे क्लास को शांत करती है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर देती है और फिर उस क्लास को छोड़ के नेक्स्ट क्लास के लिए जाती है। कहने का मतलब है कि हम भी जिस समाज में, परिवार में रहते हैं ना, हमें भी हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन आप और हम करते क्या है, मोस्टली इन लोगों के साथ जाते हैं, उलझते हैं, इनके सामने सफाई देते हैं, अपने अच्छाई का प्रूफ देते हैं, क्योंकि आपको इनकी सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ गई। पहले आप ये देखो कि जिन लोगों से आप बात करें उस इंसान का मानसिक स्तर कैसा है, वो क्या आपके लेवल का है, आपसे बात करने लायक भी है। और अगर आपके लेवल का है तब तो आप ज़रूर बात करो, क्योंकि उससे अच्छी बातें सीखोगे। और अगर आपके लेवल का नहीं है तो उस इंसान को वहीं त्याग दो, छोड़ दो। त्यागने या छोड़ने का मतलब है कि उसके साथ बेतुका बातों में कभी मत उलझो, कभी भी आर्गुमेंट कन्फ्लिक्ट मत किया करो, क्योंकि इन लोगों को कभी भी आप सिखा नहीं सकते। और एक देखो, इंसान जो गलत सोचता है ना, उसको तो भगवान भी नहीं सिखा सकते हैं। श्री राम जो थे रावण को ना सिखा पाए, और जो श्री कृष्ण जो थे दुर्योधन को ना सिखा पाए, इसलिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण को उठा के बंदी गृह में डाल दिया। कहने का मतलब है कि हम तो सब एक सांसारिक आदमी हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा तो बने नहीं हैं, हमें संसार में रहना है। तो फिर हम कौन होते हैं दुनिया के आका बनने वाले? हम क्यों अपनी एनर्जी इन बेकार के लोगों के साथ वेस्ट करें? इसलिए अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ रखो। ये सोचो कि हम क्या करें जिससे हम उठ सके। समाज परिवार सब यही है, यहाँ कोई कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलना है तो सिर्फ अपनी सोच बदलो, अपनी सृष्टि बदलो। जैसे जैसे आपकी सोच बदलते जाएगी, आपका अपना जीवन बदलता जाएगा, आप उठते जाओगे। और ये